हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इससे पहले एक क्लास किए हैं, आज इसका दूसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत देखेंगे। आज दूसरा वीडियो है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पहला वीडियो देखिए, तब जो है आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है कि जैसे सीडीपी का पूरा बेस बनाता है, ऐसे भी अगर पेडागोजी की बात करें तो पूरा पेडागोजी जो आपका 5 विषय है सीटेट में, तो 5 विषय में जो पेडागोजी रहता है 15-15 नंबर का प्रत्येक विषय में, ठीक है। तो वो सभी ये जो है 15 नंबर का ये क्या करता है, ये चैप्टर वृद्धि एवं विकास वाला चैप्टर सबका बेस बनाता है, इसलिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो क्या है आज देखेंगे क्या चीज़ कि विकास के सिद्धांत। इससे पहले हम लोग देखे थे कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, ये बच्चे पे कितना प्रभाव डालता है और ये किस तरीके से होता है जिससे बच्चे का पूर्ण विकास होता है। तो आज हम लोग विकास के सिद्धांत देखेंगे, कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला सिद्धांत है आपका, पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास कैसे चलता है, ठीक है। तो निरंतरता के सिद्धांत में क्या है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। देखिए क्या है कि विकास जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलते रहती है, ठीक है। जो हम लोग पिछला क्लास में इसको बताए थे। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्लास था, क्योंकि देखिए उसमें जो है पूरा अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। यही चीज़ है कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या है कि हर बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। देखिए ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो टीचर है उसके लिए खास करके। क्यों? क्योंकि जब बच्चे टीचर स्कूल जाते हैं पढ़ाने, तो टीचर क्या सोचते हैं कि जैसे कोई होता है क्या है कि स्कूल में कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, जैसे टीचर जो भी बोलते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, और दूसरा बच्चा क्या होता है कि वो जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो उसमें क्या करते हैं, टीचर गुस्सा जाते हैं कि वो बच्चे कितना अच्छे हैं कि जल्दी समझते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर बच्चे के समझने का तौर तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि यही है कि जो हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। तो इसीलिए ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है कि सभी बच्चे एक हैं, सभी बच्चे एक ही तरीके होते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि हर बच्चे का विकास अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे के विकास धीमी होती है तो किसी बच्चे का विकास तेजी होते हैं, किसी बच्चे का विकास माध्यम गति से होते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे में विकास अलग अलग होता है, हर मनुष्य में। अब क्या होता है कि समान, ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है कि विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये पॉइंट दे देगा आपको इसमें एमसीक्यू में, इसको घुमा फिरा के। तो ये देखिए तो क्या होगा, विकास हमेशा क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ठीक है। ये सिद्धांत है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे क्या होता है कि पूरा हथेली से वस्तु पकड़ना, फिर उंगलियों के उपयोग करना, यही होता है तो विशिष्ट की ओर। कि जैसे क्या होता है कि क्या बच्चे कभी पहले चलना सीखता है उसके बाद फिर बैठना सीखता है, ऐसा नहीं ना। तो पहले क्या होता है, बच्चे बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके विकास होते रहता है। तो पहले क्या होता है, सामान्य विकास होता है। जो क्या होता है सामान्य विकास में, जैसे बैठना हुआ, चलना हुआ, फिर धीरे धीरे दिमाग में संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसे कि मानसिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ये सब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धि का विकास। तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट में आ जाएगा, सामान्य विकास, चलना फिरना। तो समझ में आ गया कि बच्चों का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास कैसे होता है। तो देखिए मस्तकमोधी, मस्तकाधोमुखी, यानी सिर से पैर की ओर। पहले क्या होता है, बच्चे यहाँ सिर से
पैर की ओर उसका विकास होता है। पहले बच्चे क्या होता है कि जब जन्म लेता है तो जब फर्स्ट दिन होता है तो उसको गोद में लीजिएगा तो लगता है शरीर में उसका ताकत ही नहीं है, तो क्या होता है हिलने डुलने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है जब कुछ दिन होता है तो वो सिर उसका मजबूत होता है, फिर उसके बाद क्या होता है धड़ उसका मजबूत होता है, फिर पैर मजबूत होता है, धीरे धीरे उसी तरीके से बैठता है, फिर बैठने के बाद फिर चलना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह क्या होता है कि यही सिद्धांत है विकास की दिशा के सिद्धांत की, मतलब पहले किस चीज़ कैसे विकास होता है बच्चों का, कि पहले पैर मजबूत होता है कि पहले हाथ मजबूत होता है। तो यही मस्तक धुमुखी क्या होता है, मस्तक धुमुखी मतलब सेफलोकॉर्डल। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है। सेफलोकॉर्डल समझ में आ गया कि बच्चे का पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है। पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर चलना। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है निकट दूरकर्म प्रॉक्सिमल डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, जैसे पहले क्या बोले अभी कि हम पहले इससे पहले पॉइंट में हम बता दें कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, उसके जैसे धड़ बोले तो ये रीढ़ हो गया, रीढ़ की हड्डी का, फिर भुजा उंगली। तो क्या बोले कि जैसे धड़ का विकास हो गया, फिर क्या होता है उंगली हाथ पैर का विकास होता है, तब ना वो बैठने लगता है। जैसे धड़ का विकास होगा यानी आपका रीढ़ की हड्डी का विकास होगा तो बैठेगा, फिर जब हाथ पैर मजबूत होगा तो वो चलने लगेगा। इस तरीके से उसका विकास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले अंगों का अलग अलग चलना सीखता है, फिर उन्हें एकीकृत करता है। जैसे क्या होता है क्या होता है कि तो क्या होता है कि चलना सीखता है, तो एकीकृत जैसे होता है ना, तो मतलब अभी क्या बोले कि पहले आराम आराम से बच्चे चलेगा, फिर धीरे धीरे फास्ट चलेगा, उस तरीके से इसका विकास होता है। अब जो समझ में आ गया, जैसे क्या होता है कि दौड़ते समय हाथों और पैरों का तालमेल, उसके बाद हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे कि विकास के आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। तो विकास के आपका आयाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, लंबाई, भार, मांसपेशियों में वृद्धि। अब आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आता है बुद्धि, तर्क करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका चिंता करना, कल्पना करना, जिन प्याजे की संज्ञा। अब होता है संज्ञानात्मक विकास, जिसे इमोशनल कहते हैं, प्रेम, क्रोध, गुस्सा, भय, घृणा, जिसे भावों पर नियंत्रण। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में कौन रहता है, समाज के नियमों को सीखना और संबंध स्थापित करना। ठीक है, और हो गया, समझ में आ गया। अब नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना। जैसे क्या होता है कि समाज में कुछ होता है तो क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का विकास होना, ये चीज़ डिसाइड करना, अंतर पता करना ही नैतिक विकास के अंतर्गत होता है। अब जो है आपका विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो हमें उसका भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।